उत्तर प्रदेश, जिसे कभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे कच्चे तेल और नेचुरल गैस के खजाने के लिए नहीं जाना जाता था, अब इन संसाधनों की खोज में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि यूपी के कुछ जिलों में बड़े तेल के भंडार मिले हैं और ओएनजीसी इन क्षेत्रों में खुदाई कर रहा है। हालांकि बलिया जिले में तेल की खोज की कई जानकारियां पहले सामने नहीं आई थीं, लेकिन जैसे जैसे खुदाई का कार्य बढ़ रहा है, तेल और गैस के बारे में नई जानकारी सामने आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई छोटे स्थानों की बात नहीं है, बल्कि 300 किलोमीटर के दायरे में कच्चा तेल और गैस मिलने की रिपोर्ट सामने आ रही है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसने उन देशों को चिंतित कर दिया है जो तेल के प्रमुख उत्पादक हैं। इसके साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि भारत के उत्तर प्रदेश में मिले तेल और गैस के कारण कई देशों की रणनीतियां प्रभावित हो सकती हैं, खासकर अमेरिका की। भारत में पिछले 2 सालों से डीजल और पेट्रोल की कीमतें वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर बनी हुई हैं, जबकि यूरोप के कई देशों जैसे स्पेन और इटली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। भारत में यदि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगीं, तो इसके समाधान के रूप में अब भारत के पास कच्चे तेल और गैस के घरेलू स्रोतों की खोज हो चुकी है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल और गैस के विशाल भंडार मिलने की संभावना ने भारत के लिए एक नई राह खोली है। इस समय बलिया जिले के सागरपाली गांव में ओएनजीसी द्वारा कच्चे तेल के कुओं की खुदाई की जा रही है। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में तेल एक्सप्लोरेशन कंपनी कच्चे तेल और गैस की खुदाई कर रही है। यह स्थल ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ओएनजीसी ने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार से 12 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया है और 3001 मीटर गहराई तक खुदाई का काम चल रहा है। यह खोज 3 महीने के सर्वे के बाद हुई, जिसमें गंगा बेसिन में तेल और गैस के भंडार की पहचान की गई। ओएनजीसी द्वारा इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और यह खुदाई का कार्य 300 किलोमीटर के दायरे में फैल रहा है, जो बलिया से लेकर प्रयागराज तक फैला हुआ है। इसमें विशेष तकनीकों से परीक्षण किए गए हैं, जिनमें विस्फोट करके 4 संभावित तेल क्षेत्रों की पहचान की गई। ओएनजीसी का कहना है कि यहां रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल हो रहा है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। यहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे भारत की तेल और गैस आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है और यहाँ के अधिकांश कच्चे तेल की खपत दूसरे देशों से आती है, जैसे इराक, सऊदी अरब, यूएई, रूस और अमेरिका। अलावा भारत में नेचुरल गैस की खपत भी बढ़ रही है और यह अधिकांश अमेरिका, कतर और मिडल ईस्ट देशों से आयात की जाती है। लेकिन अगर भारत को अपने खपत के लिए तेल और गैस का आयात नहीं करना पड़े, तो इससे बहुत बड़े आर्थिक फायदे हो सकते हैं। भारत में तेल और गैस की बढ़ती खपत के बावजूद इनका उत्पादन सीमित है, जिससे देश को बाहर से इन संसाधनों का आयात करना पड़ता है। 2025 तक अनुमानित है कि भारत को अपने एलएनजी आयात में 17% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आने वाले सालों में यह खर्च और बढ़ सकता है और 2030 तक भारत को इन संसाधनों के लिए दुगना खर्च करना पड़ेगा। अगर कभी किसी देश ने हमें तेल या गैस की आपूर्ति बंद कर दी, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। ऐसे में भारत ने अब यह ठान लिया है कि वह खुद अपने संसाधनों से तेल और गैस निकालेगा और बाहरी देशों पर निर्भरता कम करेगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के बलिया और बदायूं में किए गए तेल की खोज ने नई उम्मीदें जगा दी हैं। ओएनजीसी के द्वारा इन क्षेत्रों में खुदाई के काम को तेज किया गया है और यदि यहां से बड़े भंडार निकलते हैं, तो भारत को तेल और गैस के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस खोज से भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत फायदे हो सकते हैं। अगर यहां से कच्चा तेल और गैस निकाला जाता है, तो भारत के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि वर्तमान में भारत हर साल लगभग 100 से 200 अरब डॉलर यानी लगभग 12 से 17 लाख करोड़ रुपए तेल और गैस खरीदने में खर्च करता है।
इस पैसे का यदि सही उपयोग किया जाए, तो भारत के नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा, अगर भारत को तेल और गैस के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं, और यदि वह सस्ती नहीं होती, तो भी इन्हें उतनी बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे भारत का घरेलू तेल उद्योग भी मजबूत हो सकेगा और ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी। आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार कच्चा तेल मिलने पर? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें।